लड़की नहाते हुए अपने फोन में देखती है बाहर आंगन में एक अनजान आदमी खड़ा है और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर रीमा के होश उड़ गए। वो झट से तौलिया छोड़कर कपड़े पहनती है और मदद के लिए फोन उठाती है, पर तभी बिजली चली जाती है और फोन अपने आप बंद हो जाता है। अब वो पूरी तरह अकेली थी, घर में और कोई नहीं था। घबराहट में वो दूसरे माले की बालकनी पर भागती है, जोर जोर से चिल्लाती है कि उसने पुलिस को कॉल कर लिया है ताकि सामने खड़े उस आदमी को डराया जा सके। फिर तुरंत कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेती है और जब पक्का कर लेती है कि सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, तब पावर बैंक से फोन चार्ज पर लगाती है। इधर वो आदमी अब उसके कमरे के ठीक बाहर पहुंच चुका था। सौभाग्य से उस विला के खिड़कियों पर वन वे ग्लास लगा था। अंदर से बाहर सब दिखता था पर बाहर से अंदर कुछ नहीं। रीमा सांस रोककर बिना हिले डुले बैठी रही। काफी देर तक देखने के बाद वो आदमी पीछे की ओर बढ़ गया। तभी उसे याद आता है पिछला दरवाजा तो लॉक ही नहीं किया। वो दौड़कर वहां पहुंचती है और ठीक उसी सेकंड दरवाजा बंद कर देती है जब वो आदमी अंदर घुसने ही वाला होता है। अब वो दोनों बस एक शीशे की दीवार के बीच थे। आदमी अंदर झांकता है और रीमा का दिल गले तक आ जाता है। वो जल्दी जल्दी सारे रास्ते चेक करती है कि कहीं कुछ खुला तो नहीं, लेकिन आदमी अभी भी बाहर मंडरा रहा था। वो हार मानने वाला नहीं था। वो बार बार विला के चारों ओर घूम रहा था, कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश में। रीमा ने फिर फोन मिलाने की कोशिश की पर नेटवर्क गायब था, जैसे किसी ने सिग्नल ही काट दिए हों। असल में उस आदमी ने घर की इंटरनेट लाइन काट दी थी ताकि कोई मदद न बुला सके। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर अब चुप बैठना मुमकिन नहीं था। तभी उसकी नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ती है। वो सोचती है अगर अलार्म बजा तो फायर ब्रिगेड आ जाएगी। वो जल्दी से माचिस जलाकर डिटेक्टर के नीचे आग लगाती है। काफी कोशिशों के बाद अलार्म बज उठता है, लेकिन बाहर वाला आदमी घबराया नहीं, बल्कि उसने बैग से एक रिमोट निकाला और एक क्लिक में अलार्म की आवाज बंद कर दी। फिर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। अच्छी बात यह थी कि दरवाजा मजबूत था। कुछ मिनटों तक कोशिश के बाद वो वहां से हट गया। रीमा ने मौका देखा और पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश की, पर सामने वही आदमी खड़ा था। उसने कांच तोड़ना शुरू कर दिया। कांच लगभग टूटने ही वाला था कि तभी डोरबेल बजी। दरअसल ये वही फूड डिलीवरी थी जो रीमा ने 1 घंटे पहले ऑर्डर की थी। वो भागकर बालकनी पर गई और नीचे खड़े डिलीवरी बॉय से मदद के लिए चिल्लाई, पर दूरी ज्यादा थी, वो कुछ समझ नहीं पाया और तभी सबसे डरावनी चीज घट गई।